नमस्कार। कबीर जी के दोहे में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में कबीर जी का एक दोहा और उसकी व्याख्या आप सभी के सामने प्रस्तुत है। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूडंडरा, रहा किनारे बैठ कबीरा, रहा किनारे बैठ। साहब कबीर का ये सूत्र कोई साधारण काव्य नहीं है, ये जीवन का परम गणित है। वे कह रहे हैं कि सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किनारे पर पड़ी हो और जिसे तुम टहलते टहलते उठा लो। सत्य मोती है और मोती सदा गहराई में जन्म लेते हैं। मोती पाने के लिए गहराई में उतरना ही पड़ता है। तो फिर सतह क्या है? सतह का अर्थ है तुम्हारा मन। वह लहरों का उपद्रव है, वहां संसार का कोलाहल है, वहां तर्क है, विचार है, बहुत आकर्षण है और उधार ली गई मान्यताएं हैं। जिसे तुम जीवन कहते हो वह केवल इसी उथली सतह का नाम है, जहां बहुत शोर है पर संगीत नहीं है, जहां बहुत प्यास है पर तृप्ति नहीं है, जीवन का सार नहीं है। जो भी मूल्यवान है वह हमेशा गहराई में छिपा होता है। साहब कबीर जी कहते हैं, गहरे पानी, तो ध्यान रहे वे किसी जलाशय में डूबने को नहीं कह रहे, न ही वे किसी महासागर की बात कर रहे हैं। वे तुम्हारे भीतर के उस विराट सागर की ओर इशारा करते हैं। तुम्हारी चेतना का सागर, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा ध्यान, वही असली गहराई है। बाहर का सागर तो केवल प्रतीक है, असली सागर तुम्हारे भीतर लहरा रहा है। सतगुरु वही है जो तुम्हें भीतर ही भीतर उतरने का मार्ग बता दे, जो तुम्हारी चेतना के केंद्र की ओर ले जाए। बाहर की यात्राएं अनंत हैं, तीर्थों की यात्राएं सदियों से हैं। इस संसार में अनगिनत सुंदर स्थल हैं, पर सबसे अद्भुत स्थान है बंद आंखों से भीतर की ओर झांकना। सच तो यह है, परमात्मा कोई स्थान नहीं है, परमात्मा एक अवस्था है और अवस्था बाहर नहीं होती है, अवस्था हमारे भीतर ही जन्म लेती है। तुम्हें बाहर भेजने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि बाहर भटकाना आसान है। भीतर ले जाने वाला दुर्लभ है, क्योंकि भीतर जाने का साहस चाहिए, मौन चाहिए, स्वयं से साक्षात्कार की आग चाहिए। भीतर उतरना तीर्थ है। हर श्वास एक सीढ़ी है, हर मौन एक द्वार है। और जब तुम सचमुच भीतर की यात्रा पर निकलते हो, एक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। तुम एक कदम भीतर की ओर बढ़ाते हो और वह विराट 1000 कदम तुम्हारी ओर बढ़ जाता है। लेकिन मनुष्य की स्थिति है क्या? मैं बपुरा बूडंडरा, रहा किनारे बैठ। साहब कबीर बड़ी करुणा से कहते हैं, बेचारा मनुष्य अपने अंतःकरण की गहराइयों से उतरने से डरा हुआ है। डर इस बात का कि अगर भीतर उतर गया तो कहीं मैं ही ना खो जाऊं, इसलिए किनारे पर बैठा रहा। यही मनुष्य की त्रासदी है। हम सब किनारे पर बैठे हैं, हम सत्य की चर्चा करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन भीतर उतरने का साहस नहीं जुटा पाते। क्यों? क्योंकि भीतर उतरना जोखिम है। भीतर उतरना मतलब अपने अहंकार को छोड़ना। भीतर उतरना मतलब अपनी छोटी पहचान, झूठी पहचान को खो देना। भीतर उतरना मतलब उस सबको त्याग देना जिसे तुम मैं कहकर पुकारते हो। और मन डर जाता है, कहीं मैं खो ना जाऊं। लेकिन यही रहस्य है, जो खोने को तैयार होता है वही पाता भी है, जो बचाना जाता है वही खाली रह जाता है। जो सागर की गहराइयों में उतरने को तैयार होता है वही मोती लेकर लौटता है। गहराई में उतरने का साहस ही पाने की एक कला होती है। किनारे पर तो बैठ लोग केवल कल्पना करते हैं, वे दर्शन करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, बहस करते हैं, लेकिन जो छलांग लगाता है उसे अनुभव मिलता है और अनुभव ही धर्म है। ध्यान क्या है फिर? ध्यान किनारे से हटकर गहराई में उतरने की एक कला है। ध्यान भीतर की ओर एक छलांग है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो धीरे धीरे सतह का शोर शांत होने लगता है, विचारों की लहरें शांत हो जाती हैं और जैसे जैसे तुम गहराई में जाते हो एक अद्भुत निस्तब्धता जन्म लेती है और उसी शांति में, उसी शून्य में सत्य का वह मोती जगमगाता है जिसे पाने के लिए तुम जन्मों जन्मों से इस संसार में हर चीज में भटकते रहे हो। साहब कबीर का संदेश बड़ा सरल सा है लेकिन बड़ी क्रांतिकारी भी। किनारे से उठो, डर को पीछे छोड़ दो, अपने अंतःकरण के अज्ञात में छलांग लगाओ, क्योंकि जिस क्षण तुम चेतना की गहराइयों में डूबने को तैयार हो जाते हो उसी क्षण तुम तैरना सीख लेते हो और तब तुम्हें एक अद्भुत रहस्य का बोध होता है
कि सागर कभी तुम्हारे बाहर था ही नहीं, तुम ही सागर हो, तुम ही गहराई हो और मोती भी तुम्हारे अंदर ही छिपा है। दोस्तों, ये कबीर जी का दोहा और इसकी विस्तृत व्याख्या आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ढेर सारे दोहों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।